Okay. Good morning, all of you. Good morning. Okay. So this is today we will revise our chapters. Okay. This is chapter 3rd. Okay, which we have already completed. Okay. So today we will revise it. Okay. So our needs, what we teach, what we learned about our needs in chapter 3rd. Tell me. First of all, what is our need? What is our need? Our need is air, water, food, clothes, transport. वेरी गुड. सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ में ऑक्सीजन. ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर को हम ड्रिंक करते हैं. ओके. विदाउट एयर और वाटर वी कांट लीव. ओके. नेक्स्ट, आफ्टर दिस नीड, yes, after these needs, air and water, we need food. फूड जो हम खाना खाते हैं, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, जिनसे हम अपने काम करते हैं. ठीक है. अगर हमें एनर्जी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में तो हम कोई भी वर्क अपना नहीं कर पाएंगे. उसके लिए हमें नीड होती है फूड की. ठीक है. नेक्स्ट होता है क्लॉथ, जो हम कपड़े पहनते हैं. ठीक है. जो हमें हर मौसम से बचाते हैं. ठीक है. कितने वेदर्स आते हैं, समर आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन आता है. तो जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमको इन सब चीजों से बचाते हैं. तो हमारी नेक्स्ट जो नीड है वो है क्लॉथ. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. हमको एक जगह जाने से दूसरी जगह जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की नीड होती है. ठीक है. अगर हम बहुत पास में किसी, अगर हमारे बगल में कोई शॉप है जिसमें हमें जाना है तो वो तो हम बाई फुट भी जा सकते हैं. लेकिन अगर हमें कहीं और दूर जाना है तो दूरी के हिसाब से हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है. ठीक है. जब हमें बहुत ज्यादा दूर जाना होता है तो हम ट्रेन का यूज करते हैं. थोड़ा कम जाना पड़ता है तो बाई कार जाते हैं. ठीक है. बाई बाइक जाते हैं, बाई एयरप्लेन जाते हैं. ठीक है. बाई एयर जाते हैं. तो इस तरह से हमको जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो उनका यूज करते हैं. ठीक है. ध्रुवी, क्या बोल रही हैं आप? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ध्रुवी. हाँ, दिखाइए क्या दिखा रही हैं. ओके, वेरी गुड. नाइस, वेरी गुड. ओके. सो एयर इज व्हाट वी ब्रीथ ऑल द टाइम. यानी कि हम पूरे टाइम ब्रीथिंग करते रहते हैं ना. ब्रीथ करते रहते हैं ना, सांस लेते रहते हैं ना. तो ये क्या होता है, हम सोते भी हैं, हम सो भी जाते हैं. हम जब सो भी जाते हैं तब भी हम सांस लेते रहते हैं. ठीक है. तो ऑल टाइम. ठीक है ना, ऑल टाइम. तो ये हमारे लिए कितनी नीड है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमको तब यूज होता है जब हम कोई, जैसे हम थ्रस्टी हैं, हम प्यासे हैं, तब हमें पानी की जरूरत है.
ठीक है, जब हमें अपने कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर में काम है पानी का, तब हम पानी का यूज करते हैं। पीने के लिए हमें जितना पानी, हम एक बार में पूरे टाइम पानी नहीं पीते ना, जब हमको प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, है ना। लेकिन जो एयर है वो हमको ऑल टाइम नीड है। एयर हमारे, अगर हमारी सांसें रुक गई यानी कि हम डेड हो गए। इसलिए जो ब्रीथ होती है हमारे सोते वक्त भी हमारे साथ चलती रहती है, सांस जो होती है ब्रीथ वो कंटिन्यू चलती रहती है। फूड भी जब हमको नीड होती है, फूड की जब हमको भूख लगती है तब हम खाते हैं, ठीक है। जो हम क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से पहनते हैं, मौसम के हिसाब से पहनते हैं। ट्रांसपोर्ट भी हम 24 घंटे कहीं नहीं चलते हैं, ठीक है। ऑल टाइम हमको ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं है, ऑल टाइम हमको क्लॉथ की नीड नहीं है, ऑल टाइम हमको फूड की नीड्स नहीं है, ऑल टाइम हमको वाटर की नीड्स नहीं है। लेकिन एयर की नीड्स हमको ऑल टाइम है, 24 आवर्स। जब हम सो भी जाते हैं उसके बाद भी वो चलती रहती है। जब हम सो जाते हैं हम पानी नहीं पीते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमको एयर की नीड सबसे ज्यादा है लाइफ में, ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, बट वी कैन नॉट सी और टच इट। लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, है ना। वी कैन फील द फास्ट मूविंग एयर विच इज कॉल्ड विंड। अगर तेज हवा चलती है तो हम इसको केवल फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे फैन चल रहा है, अगर फैन बंद हो जाता है घर में तो हमको क्या फील होती है, गर्मी फील होती है। और अगर फैन ऑन होता है तो हमको क्या फील होता है, ये हमको फील होता है, हम इसको टच नहीं कर पा रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमारे चारों तरफ है, ठीक है ना। एयर, यस, एयर हमारे चारों ओर है, इसको हम केवल फील करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम फील करते हैं, यस, ना ही हम देख सकते हैं। अगर ये फैन बस चल रहा है तो राउंड हो रहा है, हमको दिख रहा है, बट जो हमको हवा हमको फील हो रही है, जो एयर फील हो रही है, वो केवल हम फील कर रहे हैं, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, वो हमारे स्किन को छू रही है ना। तो हमको पता चल रहा है कि हवा है, एयर है, इस तरह से। एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। एयर किससे बनती है, बहुत सारी गैसों से बनती है, ठीक है, बनी हुई है। We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. हम एक बार ब्रीथ लेते हैं और एक बार आउट करते हैं ब्रीथ को, ठीक है। एक बार इन करते हैं, एक बार आउट करते हैं, ठीक है। तो जो इन कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो एयर आउट हो रही है हमारे, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एयर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारी व्हीकल, हमारे स्कूटी, कार, यस, टायर में, बलून में, जब आपके घर में पार्टी होती है, जब आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं तो बलून में क्या करते हैं, आप ब्लो करते हैं एयर, ठीक है। और आप ये ट्यूब, यस, फुटबॉल में भी वेरी गुड, फुटबॉल वगैरह में, बास्केटबॉल वगैरह में, और आप, यस, टायर। स्विमिंग पूल में जो बच्चे स्विमिंग करने जाते हैं फर्स्ट टाइम, जब तक वो सीखते नहीं है तब तक उनको नीड होती है स्विमिंग ट्यूब की, ठीक है। तो उसमें भी एयर ब्लो करते हैं। जब हम फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उसमें भी हम ब्लो करते हैं एयर को, तब जाके उसमें साउंड निकलता है, ठीक है। एयर करते हैं। यस, याच में जब इस तरह से ये सेल बन जाते हैं, और जब हवा इनको तेज चलती है ना तो उसी डायरेक्शन में ये मुड़ जाते हैं, इसलिए, ठीक है, जो सेल बोट होती है। मैम हवा की वजह से, यस, हवा की वजह से। और में भी यस, जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं बहुत लोग अपने हेयर को ड्राई करने के लिए, ठीक है, हेयर ड्रायर और क्लॉथ ड्रायर, ठीक है। मैम ये सब लोगों के पास नहीं रहता, सबके पास नहीं रहता, तो ऐसे तो बेटा सबके पास बोट भी थोड़ी ना है, ये तो एग्जाम्पल है,
फ्लूट थोड़ी ना बजाते हैं। दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओके, कि हमको कहाँ कहाँ इनके अलावा और भी कहाँ कहाँ एयर की नीड है, ठीक है। एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। इन पिक्चर से हम ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। Not all the air around us is fresh or pure. अब क्योंकि क्या है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है? क्योंकि जगह जगह इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं। हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं उसमें जो धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन करता है, ठीक है। इसलिए हमको फ्रेश और प्योर एयर नहीं मिलती है ब्रीथ करने के लिए। हम लोग मोस्टली अब क्या होते हैं, बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए, ठीक है। हम हमारे चारों तरफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ये व्हीकल्स जो जो साधन चल रहे हैं, इनसे एयर पॉल्यूशन होता रहता है, ठीक है। तो ये हमको फ्रेश और प्योर नहीं मिल रही है एयर। यस, कौन बोल रहा है? इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। यस, दिन खिलाना तो ठीक यस। जब ठंडी पड़े When air becomes dirty due to the smoke coming out of vehicles and factories, we call it air pollution. ठीक है। जो व्हीकल्स है और जो व्हीकल्स होते हैं और जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी या फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चलती है, बनाए जाते हैं, तो वहां पर इस तरह का स्मोक निकलता रहता है, यानी धुआं निकलता रहता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि ये एयर को गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। Dirty air is not good for our health, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। It is also harmful for animals and plants. एनिमल और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनके लिए डर्टी एयर हार्मफुल होती है, ओके। क्योंकि एनिमल्स भी ब्रीथ लेते हैं हमारी तरह और प्लांट्स भी हमारी तरह ब्रीथ लेते हैं, ठीक है ना। यस, डिक्रीज एयर पोल्यूशन वी शुड, हमें एयर पोल्यूशन जहाँ कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें एयर पोल्यूशन को रोकना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? वॉक एज मच एज पॉसिबल, हमको चलकर जाना चाहिए अगर जितना हमसे जरूरी हो सके, ठीक है। जितना हमारे लिए अगर पॉसिबल हो सके तो हमको वॉक करके जाना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने आसपास के एरिया में। अगर हमारे पास जगह है तो हमको प्लांटेशन करना चाहिए। यूज बाईसाइकिल और रिक्शा, कहीं जाने के लिए हमको बाईसाइकिल, अगर हम साइकिल पास में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और ऑटो रिक्शा जो होता है उससे जाना चाहिए। दीज आर व्हीकल्स दैट डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, क्योंकि क्या है, इनसे बाइसिकल्स और रिक्शा से धुआं नहीं निकलता है ना, उनको कौन चलाता है? उनको उनमें क्या फ्यूल नहीं डलता है, बाइसिकल और रिक्शा में फ्यूल नहीं डलता है, ठीक है ना। इसलिए वो कारण नहीं होते हैं एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। टेक योर व्हीकल फॉर पॉल्यूशन चेक एट रेगुलर इंटरवल, और हमेशा अपने व्हीकल्स यानी जो भी हम यूज करते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, उनको हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए कि वो एयर पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं, ठीक है। उनका स्मोक ऐसा तो नहीं निकलने लगा है, काला तो नहीं हो गया धुआं, तो उनको भी चेक करवाते रहना चाहिए इंजन को, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, क्योंकि सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है एयर की, ओके।
वाटर में ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। हमको जीने के लिए पानी और पानी की भी आवश्यकता होती है। मैम यस मैम हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, वाटर water is very precious for all of us, so we should not waste it. Okay? Yes. वाटर नहीं तो हम भी नहीं Yes. Yes. हमको कहाँ कहाँ नीड होती है वाटर की? ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ, कुकिंग। ठीक है, एनिमल्स को भी सेम जरूरत होती है ड्रिंकिंग के लिए। प्लांट्स को भी जरूरत होती है, प्लांटेशन करते हैं तो हमको भी प्लांट्स को, बर्ड्स को, फिश तो पानी में ही रहती हैं। ठीक है, वो तो वाटर एनिमल हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं? सबसे मेन सोर्स होता है रेन, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियन। ठीक है, तालाब, नदी, सागर, ये सब हमारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन है, बारिश है या वर्षा है, वो हमारे लिए मेन सोर्स है। ठीक है, पृथ्वी के लिए। बोलिए मैम ओशन के वाटर में बहुत नमक रहता है ना। ओशियन का पानी पीने के लिए नहीं होता है बेटा। ओशियन के पानी में बहुत सारी नीड्स होती हैं। नमक बनता है, जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ पे नमक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, ओशियन हुआ, सी हुआ, इनका पानी पीने लायक नहीं होता है, लेकिन इनकी नीड दूसरे कामों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये ओशियन नहीं होंगे और ये सी नहीं होंगे तो जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं या जो बड़े बड़े वाटर एनिमल्स हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? इसलिए उनके लिए तो जरूरी है ना, क्योंकि वो पॉन्ड में नहीं रह सकते हैं, लेक में नहीं रह सकते हैं, रिवर में नहीं रह सकते हैं, तो सबके लिए अपनी एक नीड है। ठीक है, we dig wells and set up hand pumps to get the underground water। जो हम जब ये रेनफॉल से पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि ग्राउंड के नीचे चला जाता है। ठीक है, भूमिगत पानी बोलते हैं उसको, भूमिगत जल, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। तब हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, उस पानी का यूज कैसे कर सकते हैं? बेल से, यानी कुएं के द्वारा। ट्यूबवेल लगाते हैं बहुत लोग अपनी। इरिगेशन के लिए। और हैंड पंप इस तरह से घरों में लगाए जाते हैं। और ये जो ट्यूबवेल होता है वो मोस्टली जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड होती है वहां पे लोग इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए लगाते हैं। ठीक है, अपने वहां पर पेड़ पौधों के लिए। गांव में नल में भी बन रहता है। We can clean water to make it fit for drinking by boiling water। जो हम लोग बॉईल करके पीते हैं, ये सबसे ज्यादा शुद्ध हो जाता है पानी। इसको ठंडा करके छान के पीते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है। लेकिन अब मोस्टली सभी के घरों में वाटर फिल्टर यूज होने लगा है। ठीक है, बहुत लोग अपने घरों में आरओ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाटर इज प्रीशियस, वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली। जो हमारे लिए पानी क्या है? अमूल्य है। ठीक है, उसको हमें हमेशा केयरफुली, मतलब हमें जितना पानी पीना है उतना ही हमें ग्लास में लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, फुल कर लेते हैं ग्लास को और बस वन शिप करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो वो क्या हुआ? वेस्ट हो गया ना वो वाटर। तो वो क्या होता है, वो नहीं करना चाहिए। आपको जितना पानी पीना है आप केवल उतना ही अपने ग्लास में लीजिए। बकेट में बहुत लोग जब नहाते हैं बच्चे, वो टैप ऑन करे रहते हैं, पानी बकेट में फुल होता जाता है, फिर क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है, फिर वो गिरता रहता है।
ठीक है। बहुत बच्चे ब्रश करते हैं और वॉश बेसिन में खड़े होकर टैप ऑन कर देते हैं, ब्रश करते रहते हैं और टैप चलता रहता है। तो ये नहीं करना चाहिए। आप उसको पहले बंद कर दीजिए। जितना आपको यूज करना है पानी केवल उतना ही लीजिए, उसके अलावा नहीं करिए। मैम ये बैड मैनर है। यस, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। ओके, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है। गेट लीकी टेप रिपेयर्ड। जो लीक होने लगते हैं टैप यानी नल, जो पानी गिरने लगता है, उनको रिपेयर करवा लेना चाहिए। कीप सम बकेट्स आउटसाइड व्हाइल इट्स रेनिंग टू स्टोर रेन वाटर। बहुत लोग रेन वाटर को बकेट वगैरह बाहर रख के रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। यूज द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट। जब आप वाटर बॉटल वगैरह यूज करते हैं या ग्लास में आपका पानी बचता है, तो कोशिश क्या करें, आपके घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, सबके घरों में कुछ ना कुछ लगे होंगे, वहां पर जाकर उनको डाल दिया करिए, जिससे कि प्लांट्स को भी पानी मिल सके। ठीक है। यूज बकेट्स एंड मग्स टू वॉश कार एंड फॉर वाटरिंग प्लांट इंस्टेड ऑफ पाइप। हमको हमेशा बकेट और मग का यूज करना चाहिए, बाल्टी और मग का यूज करना चाहिए। कार वॉशिंग करते हैं बहुत लोग, तो किससे करते हैं, पाइप का यूज करते हैं। वाटरिंग प्लांट्स यानी कि पानी डालते हैं पौधों में, वो भी पाइप से डालते हैं, तो उसकी जगह हमको बकेट्स और मग का यूज करना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, लीव द टैप ओपन व्हेन नॉट इन यूज। उतना ही पानी के लिए नल उतना ही ऑन करना चाहिए जितना ओपन रखना चाहिए, जितना आपको जरूरी है। पॉल्यूट द वाटर बॉडीज एट इज अफेक्टेड द वाटर प्लांट एंड एनिमल्स। पानी को वाटर बॉडीज जो हैं उनको पॉल्यूट, जो दूषित हैं, प्रदूषित हो गई हैं, उनको वाटर प्लांट्स और एनिमल्स को भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है। वेस्ट वाटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फूड। फर्स्ट है एयर, सेकंड वाटर, नेक्स्ट इज फूड। फूड आपको बताया है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है खाना, क्योंकि हमें एनर्जी खाने से ही मिलती है। ठीक है। यस, हमको एनर्जी, यस, लेकिन हमको हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। पानी पिलाना चाहिए। यस, वेरी गुड। हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। यस, हमको हमेशा हेल्दी फूड खाने चाहिए। जो हमारी प्लेट होती है उसमें हमेशा हेल्दी फूड होना चाहिए। बहुत से बच्चे जंक फूड खाते हैं, डेली खाते हैं, डेली मत खाइए। वन डे आप, 1 वीक में 1 डे और 2 डे आप ले लीजिए कि हम इस दिन खाएंगे, उसके अलावा हम हेल्दी फूड खाएंगे, तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी और आपकी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और स्ट्रांग रहेगी। ठीक है ना। तो हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। फूड इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग लिविंग बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट। ठीक है। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। हमको अपने डेली, जो हमारे डेली वर्क हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमको फूड से मिलती है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम खाना खाते हैं वो हमको मोस्टली कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है। और एनिमल्स से हमें हमारा फूड मिलता है। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड, जो फूड हमको ज्यादातर क्या मिलते हैं, जो हम लोग ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, जैसे व्हीट एंड राइस, पल्सेस खाते हैं, दाल, फ्रूट्स वगैरह, और वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, ये हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ठीक है। हाँ बताइए। हमें हमेशा 2 टाइम मिल्क पीना चाहिए, उसमें एनर्जी रहती है। यस, 2 टाइम मिल्क पीना चाहिए। और हमको फूड फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड, हमको फूड एनिमल से क्या क्या मिलता है,
बहुत बच्चे जो दूध मिल्क मिलता है, वेरी गुड। बहुत लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एग, चिकन, फिश, मीट, यस ये सब खाते हैं। यस, तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट से जो हमको फूड मिलता है हम वो खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल से जो फूड मिलता है वो खाते हैं। ठीक है, जैसे मीट, फिश, चिकन, एग, ये सब। ठीक है, यस, पीपल हु ईट ओनली प्लांट फूड आर कॉल्ड वेजिटेरियन। उनको क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन बोलते हैं। पीपल हु ईट चिकन, एग, फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। ओके, in order to remain fit, healthy and strong, we need to eat different kinds of food. Here are 3 different food groups. तो फिर क्या हुआ? फूड को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। हमको एनर्जी किससे मिलती है? हमारी बॉडी बिल्डिंग किस फूड से मिलती है, और हमको हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? वो फूड के। तो इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है एनर्जी से, तो वो हमको मिलता है हमारी पल्सेस, हमको एनर्जी गिविंग फूड मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मेन होता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में आता है व्हीट, गेहूं आता है, राइस आता है, आलू आता है। ठीक है, इस तरह से। और ये फैट्स मिलते हैं जिससे उसमें मिल्क, बटर, चीज ये सब आता है, फैट्स मिलता है। ठीक है, प्रोटीन हमको पल्सेस से मिलता है। बॉडी बिल्डिंग फूड में हमको मिल्क, मीट, एग, जो दाल होती है, राजमा, इस तरह से हमको बॉडी बिल्डिंग जो हमारी बॉडी बनाते हैं, हमारी बॉडी शरीर को बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को करते हैं मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स जो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमको वेजिटेबल और फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स एंड मसल्स। सच फूड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। प्रोटेक्टिव फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, we must have a balanced diet which includes food from all the above food groups in our daily meals। तो हमको हमारी जो डेली मील्स, जो हमारा खाना है, उस थाली में हमको हर चीज लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमें हमारी जो थाली होती है उसमें हमें हर चीज खाना चाहिए। ठीक है, जो हमें एनर्जी देगी, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाएगी और हमें हर डिसीजेस से प्रोटेक्ट करेगी। यस मैम, हमें जितना खाना चाहिए रहता है, हाँ, हमें उतना ही हमें प्लेट में लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यस, सम गुड हैबिट्स आर ईट योर मील्स एट अ फिक्स टाइम डेली। एक फिक्स टाइम आप बना लीजिए, लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, ठीक है, और डिनर, इन सब का टाइम आप एक फिक्स टाइम बनाइए। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। 8 ग्लास नहीं तो 6 और 7 ग्लास, और 8 ग्लास अगर पी सकते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। यस मैम, जो बना होता वही खाना चाहिए। यस, chew your food properly for good digestion। अगर हम जो हम खाना बाइट करते हैं और हम उसको चबाएंगे नहीं, अच्छे से चबाएंगे नहीं, तो वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि खाना फिर वो हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से नहीं होगी। तो हमें अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, जो हमारी डाइजेशन, गुड डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। बहुत लोग खाना खाते वक्त बात करते हैं, जो
दिस इज अ वेरी बैड मैनर, वेरी बैड हैबिट। ओके, मैम हमको हमेशा हम खाते वक्त बोलते शांत रहना बोलते चाहिए। खाना खाएंगे तो हमारे गले में फंस जाएगा। यस, avoid junk food such as pizza, burger, cold drink, chow mein and chocolates. They are not good for health and we should not have them very often. बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, डेली नहीं खाना चाहिए इन सब चीजों को। एक डे आप बना लीजिए, इस डे को हम खाएंगे। मैम हमें नुकसान कर जाती है। यस, नेवर वेस्ट फूड। अपने खाने को आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं, खाने को वेस्ट मत कीजिए। लर्न टू शेयर फूड। अपने खाने को बांटना सीखिए, शेयर करना सीखिए, ठीक है। ये दिस इज अ गुड हैबिट, शेयर करना, फूड को शेयर करना, ठीक है। क्लॉथ्स भी हमारे लिए नीड्स हैं। क्लॉथ में हम विंटर में वूलन क्लॉथ पहनते हैं, समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं और रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं, बूट पहनते हैं और रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज करते हैं, ठीक है। ये हमको जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन से, डस्ट से, धूल से, डस्ट और गर्मी से, बरसात से, ठीक है, इंसेक्ट से, इन सब से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉन्ग टाइम एगो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू वेयर क्लॉथ मेड ऑफ एनिमल स्किन। जो बहुत पहले जब जो हमारे फादर्स थे उन्होंने क्या करते थे, कपड़ों के लिए वो एनिमल की स्किन, एनिमल को मार के उसकी स्किन को पहनते थे। और बहुत लोग पेड़ पौधों की पत्तियों को और उसकी जो बार्क होती है ट्रीज की, उसको निकाल कर उससे कपड़े बना के पहनते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, सीखा उन्होंने, जैसे जैसे टाइम आया बढ़ता गया तो लोगों ने कपड़े बनाने सीखे कि कैसे हमको, किससे हमें क्या चीज मिलती है, हमको वूलन किससे, वूलन क्लॉथ है किससे मिलता है, ऊल किससे मिलता है, कॉटन किससे मिलता है, रेनी कोट वगैरह किससे बन सकते हैं, सीखा और फिर उन्होंने कपड़े बनाए, ठीक है। अगर हम क्लॉथ पहनते हैं तो हम रेनी सीजन में भीग जाते हैं। यस, और हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट जो कपड़े पहनते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबी कपल है वो इस तरह के कपड़े पहनता है, पग लगाता है, ठीक है, ठीक है। वहाँ सलवार पटियाला चलता है। बंगाली कपल है वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जो राजस्थानी कपल होता है वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं, वो अपने उनके कल्चर में आता है किस तरह से कपड़े पहनना है, ठीक है। हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, नए नए। शादी की वेडिंग होती है हमारे घर में तो उसमें दूल्हा दुल्हन अलग वेडिंग में कपड़े पहनते हैं, हम भी अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ के कल्चर के हिसाब से हम, और सेलिब्रेशन के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से हम अपने कपड़े चेंज करते रहते हैं, ठीक है, स्टाइल चेंज करते रहते हैं, ठीक है। मैम यस, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का यूज हमने आपको बताया था, हम लोग गो टू स्कूल कैसे, किस किस तरीके से जाते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तब हमें कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, जब हमें सामान, अपना लगेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, ट्रेवल टू आवर वर्क प्लेस, हमें अपने जो भी काम है उसके लिए जाना होता है, ठीक है। किस तरह के व्हीकल्स होते हैं, बाइसिकल होती है, कार होती है, बाइक होती है, बस होती है, ट्रक होता है, ट्रेन होती है, ये हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीन में चलते हैं, ठीक है, जिसमें बाइसिकल, कार, बाइक, बस, ट्रक और ट्रेन होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन आता है, हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, जो हवा में चलता है, ठीक है।
वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप आता है, स्पीड बोट आती है, सेल बोट आती है, क्रूज आते हैं, और सबमरीन भी यूज होती है वाटर ट्रांसपोर्ट में, जो आर्मी मोस्टली हमारे आर्मी पर्सन यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे सोल्जर यूज करते हैं। कम्युनिकेशन बताया था। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं। जब हम बात करते हैं, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए हमको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे केवल दो लोग बात कर रहे हो, या हमने किसी को लेटर भेजा है, ठीक है, तो लेटर या ग्रीटिंग कार्ड भेजना पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन में बात करना भी पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, टेलीविजन, रेडियो, इस तरह से बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हों किसी कम्युनिकेशन में, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, मास कम्युनिकेशन बहुत सारे लोग के बीच में होता है। तो मास कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर जो घर में आता है, यानी कि दुनिया भर की खबरें हम लोग पढ़ते हैं। मैगजीन हम लोग हर जगह की न्यूज पढ़ते हैं। बुक्स में हम स्टोरीज और न्यूज पढ़ते हैं। टेलीविजन में हम ऑल ओवर वर्ल्ड की न्यूज देखते हैं। रेडियो से हम हर चीज सुनते हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन होता है। यस, कौन बोल रहा है? मैम मैम टीवी पर हमें हम न्यूज़पेपर